साथियों जोहार, गुड मॉर्निंग, जय बिरसा, जय झारखंड। आज जो है न्यूज जो देखने को मिला, बड़ा विचलित करने वाला न्यूज भी था और सोचने को मजबूर कर होना पड़ा कि झारखंड राज्य में हम लोग जो है अबुआ दिसम अबुआ राज का नारा लगाते हैं, लेकिन अबुआ दिसम अबुआ राज के इस नारा में यहाँ के जो आदिवासी मूलवासी झारखंडी जो हैं उनको न्याय कब मिलेगा। उनके साथ जिस तरीके का ज्यादती हो रहा है, अन्याय अत्याचार हो रहा है, तो हमें नहीं लगता है कि इस झारखंड सरकार में आदिवासियों के साथ जो है किसी प्रकार का न्याय हो पा रहा है। सिर्फ आदिवासी तबका जो है नारा लगाने तक ही सीमित है, झंडा ढोने तक ही सीमित है, वोटों में लाइन लगा करके वोट देने तक सीमित है, रैलियों में गाड़ियों में भर भर करके रैली में शामिल होने तक सीमित है। और अब वो राज के नारा लगाकर सरकार जब बन जाता है तो उसके बाद जो यहाँ के आदिवासियों के साथ जिस तरीके का बर्ताव, अन्याय अत्याचार हो रहा है, तो बड़ा सोचने वाला बात है। आज का न्यूज है, आज ये न्यूज है आपका जामतरा क्षेत्र का कर्माटांड नामक कोई जगह है, आप देख रहे हैं ये कर्माटांड नामक कोई ये न्यूज जो है कि इस पर न्यूज का हेडिंग है, आदिवासी महिलाओं के सामने असली हरकत करने पर मुस्लिम युवकों को बनाया बंधक। ये मामले पर वहाँ के जो थाना प्रभारी हैं उस पर दोनों पक्षों के बीच समझौता हो गया है। साथ ही अब किसी प्रकार गलती नहीं करने की सख्त हिदायत दी गई है, अन्यथा उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यहाँ पर महिलाएं जो है, कुछ आदिवासी महिला हमारी बहन बेटियां जो है तालाब पर स्नान कर रही थी और उस पर कुछ युवक जो हैं, मुस्लिम समुदाय के युवक हैं, स्नान कर रही महिलाओं का अश्लील वीडियो कैप्चर करते हैं, उनके साथ असली हरकत करने का प्रयास करते हैं। इस पर जो वहाँ के आम ग्रामीण हैं उन तमाम लोगों को बंधक बना लेते हैं और फिर वहाँ के थाना प्रभारी का हो सकता है वहाँ पर आए होंगे, वहाँ पर बैठक हुई होगी और दोनों पक्षों के बीच समझौता हुआ। तो ये मामला जो है आज एक आदिवासी समुदाय जो है कि शोषित है, वंचित है, अधिकांश समुदाय में जो अशिक्षित लोग हैं, तो उनके साथ अगर अन्याय अत्याचार ज्यादती भी होता है तो फिर पुलिस प्रशासन लोग जो है उन आरोपी अपराधियों के ऊपर, अपराधियों के ऊपर जो है कानूनी कार्रवाई ना करके सिर्फ समझौता करके उन युवकों को बचाने के प्रयास करते हैं। ये स्थिति है, जामतरा का मामला है। और कुछ दिन पूर्व एक घटना घटा था आपका बोकारो जिला में, आपका कडरूकुटा नामक जगह है, फैंकपुर नारायण थाना क्षेत्र के अंतर्गत आता है। वहाँ पर एक 22 वर्षीय अब्दुल कलाम नामक युवक जो वहाँ की एक आदिवासी युवती के साथ जो है जो भी वो भी स्नान कर रही थी, तालाब बना रही थी, कुछ गंदा हरकत करते हुए प्रयास करता है। वहाँ पर युवती जो है चिल्लाने लगती है, फिर गांव के लोग जुट जाते हैं। ऐसे परिस्थिति वहाँ पर एक आक्रोशित भीड़ के द्वारा जो है अब्दुल कलाम नामक युवक की हत्या कर दी जाती है, पिटाई करके उनकी हत्या हो जाती है। और ऐसा, और उस घटना के बाद जो है वहाँ के जो स्थानीय आदिवासी युवक थे जो कि उससे बहन बेटी का अस्मिता बचाने के लिए वहाँ पर उस युवक की पिटाई कर देते हैं। तो वहाँ पर रूपन माझी, बाबूराम माझी, सुखलाल माझी और बुआस हसदा के ऊपर जो है उस घटनाक्रम में मारपीट करने के मामले को लेकर के, हत्या के प्रयास के मामले को लेकर के उस पर प्राथमिकी दर्ज हो जाता है। और यहाँ पर बड़ा मजेदार बात है कि झारखंड सरकार जो है उस अब्दुल कलाम नामक युवक जो रेप करने का प्रयास कर रहा था उसके ऊपर जो है 4 लाख का मुआवजा देने की बात करती है और उससे युवक के परिवार के लोगों को सरकारी नौकरी और आवास देने की बात करती है। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जो है मुआवजा देने की बात करते हैं। तो यहाँ का आदिवासियों के साथ कब न्याय हो पाएगा? आज जो समुदाय के लोग में से जो लोग गलत हरकत कर रहे हैं तो आज उनको कानूनी कार्रवाई होने के स्थान पर उनको बचाने का प्रयास किया जा रहा है। और ये मामला जो है बड़ा सोचने वाली बात है कि अबुआ दिसम अबुआ राज का नारा सिर्फ नारा तक ही सीमित रह गया है। और ये कर्माटांड का मामला ये पहला घटना नहीं, इससे पहले हम लोग जब न्यूज को देख रहे थे तो एक पेपर कटिंग हमारे मोबाइल में उपलब्ध था, गूगल में सर्च किया तो देख रहे हैं कि ये घटना है, आप देख सकते हैं इसको, कि दुष्कर्म के बाद मुस्लिम युवकों ने महिला की खींच ली जुबान। ये भी मामला आपका कर्माटांड जामतरा का ही है। तो किस तरीके से मतलब जामतरा के अंदर में वहाँ के आदिवासी हमारे संथाल समुदाय लोगों के साथ जो किस तरीके का अन्याय अत्याचार, ज्यादती, बहन बेटियों के साथ इज्जत का लूट जो घटना घट रहा है, काफी सोचने वाली बात है। झारखंड सरकार में आदिवासी बिल्कुल ही लगता है सिर्फ नारा लगाने तक सीमित था। ये कर्माटांड थाना क्षेत्र में रविवार दोपहर के बाद 2 युवकों ने तालाब में नहा रही आदिवासी महिला को अकेला देख छेड़खानी शुरू कर दी। इस दौरान महिला ने जब शोर मचा दिया, दोनों ने उस पर जमीन पर पटक दिया, फिर उसके
उसके मुंह में हाथ डाल के उसकी जीभ खींच ली। कितना विवश घटना है। इस मामले पर क्या हुआ, प्राथमिकी दर्ज हुई नहीं हुई, ये तो अब उस क्षेत्र के लोग ही बता पाएंगे। लेकिन जो भी हो रहा है गलत हो रहा है, और युवकों को, खासकर आदिवासी नौजवानों को जो है फिर सिद्धू कान्हू के रास्ते पर चलना पड़ेगा, बिरसा मुंडा, तिलका मांझी जैसे महापुरुषों के रास्ते पर चलना पड़ेगा। नहीं तो फिर लगता है कि झारखंड राज्य जो है जिस उद्देश्य और जिस सपना के साथ बना था, उद्देश्य और सपना जो है अधूरा ही रह जाएगा, धर के धरे रह जाएगा। और जिस तरीके का यहाँ पर झारखंड सरकार का नीति और नियत है, तो लगता है कि आदिवासी समुदाय, आदिवासी बहन बेटियों के साथ बहुत अन्याय अत्याचार हो रहा है। ऐसा परिस्थिति में बिरसा मुंडा के सपनों को साकार करने के लिए उनके रास्ते पर, तिलका मांझी के सपनों को साकार करने के लिए, सिद्धू कान्हू के सपनों को साकार करने के लिए उनके रास्ते पर चलना ही अंतिम विकल्प है, उड़ना ही अंतिम विकल्प है। तो सभी साथी विचार करें, और इस मसले पर तो कर्मठान क्षेत्र के जो भी हमारे फेसबुक के साथी हैं, जरूर आप संज्ञान लें। मैं माधव चंद्र कुमकर, मझारी प्रखंड के जिला परिषद सदस्य। जय बिरसा, जय झारखंड, जोहार।